तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि ह्यूमन फिगर को पेन के साथ कैसे स्केच करना है। तो इसके लिए मैं स्केच बुक ले रहा हूँ और पेन ले रहा हूँ। रेगुलर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फिगर है एक सिटिंग फिगर है, तो इस हिसाब से हम करेंगे स्केच। और यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे हम पेंसिल यूज़ नहीं कर रहे, तो हमें कोई भी टेंटेटिव जो फर्स्ट लाइंस होती है वो लाइंस हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, तो हम सीधा पेन से शुरू करेंगे। इसके लिए आपको मेजरमेंट जो है वो पहले अपने आँखों से ही लेना है। जैसे कि अब यहाँ पे उनका हेड आएगा, हेड यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे चिन आएगी, यहाँ पे शोल्डर आएगा, यहाँ पे दूसरा शोल्डर आएगा, यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक हैंड आएगा, दूसरा हैंड, और यहाँ पे पैर आएगा, दूसरा पैर यहाँ से पीछे आएगा। तो इस प्रकार से हम उसे स्केच करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें कम से कम लाइंस यूज़ करनी है, क्योंकि हम पेन से स्केच कर रहे हैं। तो पेंसिल की तरह यहाँ हम इरेज़र तो यूज़ नहीं कर सकते, या फिर फर्स्ट लाइंस जो है वो भी नहीं निकाल सकते। तो जो भी लाइन हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे वो सोच समझ के ही करनी है, क्योंकि वो परमानेंट रहेगी। ये जो पेन के साथ स्केचिंग की जो टेक्निक है, ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़ाती है। आपको जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें ड्रॉ करनी होती है। इसकी वजह से आपको एक ह्यूमन फिगर की स्टडी या फिर ऑब्जर्वेशन से स्केच करना, इन चीज़ों का अभ्यास बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। डिटेल्स भी है, जो जितनी डिटेल्स इम्पोर्टेंट है उतनी ही डिटेल्स हम यहाँ पे निकालते हैं। तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और ये स्केचिंग टेक्निक आउटडोर में बहुत काम में आती है, क्योंकि कम से कम लाइंस में जब आप ह्यूमन फिगर को स्केच करना सीख जाते हैं तो आप रैपिडली स्केच करते हो आउटडोर में। क्योंकि जब हम आउटडोर में स्केचिंग करते हैं तो जो लोग हैं वो एक जगह पे नहीं रहते, या फिर वो स्टेडी भी नहीं रहते। अगर हम फोटोग्राफ से स्केच कर रहे हैं तो फ़ोटो स्टिल होती है, लेकिन जब हम लाइव आउटडोर में ह्यूमन स्केचेस करते हैं तो वो हिलते रहते हैं। तो वो भी हमें कम से कम वक्त में, कम से कम लाइंस में हमें वो पकड़ना होता है। अब यहाँ पे मेजरमेंट इस प्रकार से लेना है कि ये लाइन, अगर हम यहाँ पे एक इनविजिबल लाइन लेते हैं तो उसका हाथ कहाँ पे जा रहा है, ये एक मेजरमेंट का टेक्निक है। और जब हम बेसिक पेन से रैपिड स्केच कर रहे हैं तो वो स्केच तो हमारा हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हम कैसे ह्यूमन फिगर का स्टडी कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी का जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही आप अगर सिर्फ एनाटॉमी का स्टडी करोगे तो वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हमें एनाटॉमी से ज़्यादा ह्यूमन ड्राइंग पे फोकस करना है। तो इसके लिए ऐसे स्केचेस जो है वो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप कितने भी बुक स्टडी कर लो, एनाटॉमी के कितने भी कॉपी कर लो बुक से, लेकिन जब तक आप ऐसे स्केचेस नहीं करोगे तब तक आपको समझेगा ही नहीं। क्योंकि एनाटॉमी में मोस्टली वो मसल्स और जो विदाउट
कपड़े ये होते हैं मॉडल्स, उनका स्टडी होता है, लेकिन जब हम आउटडोर में स्केचिंग करते हैं तो यहाँ पे कपड़ों में से हमें जो ह्यूमन फॉर्म्स है, जो ह्यूमन के ऑर्गन्स है, वो दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे स्टडी के लिए कभी भी आपको फोटोग्राफ्स लेके पहले स्टडी करना है, बहुत सारी स्केचेस करनी है, और उसके साथ ही आपको जैसे ही वक्त मिले, जैसे भी आपके पास पॉसिबिलिटी हो, आपको लाइव स्केचेस करने हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारी एक बेसिक फिगर जो है वो हो गई है। तो इस प्रकार से हम रैपिड स्केच जो है, अब यहाँ पे आपको बेसिक जो है वो दिख रहा है कि एक बंदा ज़मीन पे बैठा है और वो कुछ काम कर रहा है। तो यही पर्पज़ है बेसिकली रैपिड स्केचिंग का। अब अगर आप फोटोग्राफ से कर रहे हो तो आप चाहे जितने डिटेल्स इसमें ऐड कर सकते हो, और जैसे ही आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ते हैं, स्केचिंग की टेक्निक्स बढ़ती है, या फिर बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, तो आप कुछ चीज़ें अपने मन से ही यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। आपको वो चीज़ें मालूम हो जाती है कि यहाँ से फोल्ड कैसे आएगा, शर्ट में से उसके हाथ कैसे दिखेंगे, या फिर पैंट में से पैर कैसे दिखेगा, ये चीज़ें। लेकिन इसके लिए आपको पहले बहुत सारी स्केचेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था स्केचिंग के बारे में। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि कैसा चल रहा है, तो इसीलिए कमेंट्स कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।